मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बाज़ार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बाज़ार होता क्या है, बाज़ार से हमारा अभिप्राय क्या होता है। आम बोलचाल की भाषा में जैसे होते कि यहाँ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, वो बाज़ार होता है। जैसे शीर्षक की हम बात करें, मोता मार्केट, भादरा बाज़ार। परंतु इकनॉमिक्स में जो बाज़ार है उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो हम ब्रॉड कंसेप्ट लेते हैं। यहाँ बाज़ार का मतलब एक पार्टिकुलर जगह से नहीं होता, एक ऐसे स्थान से नहीं होता, बल्कि बाज़ार का मतलब क्या होता है, यहाँ खरीदने और बेचने वाले आपसी संपर्क में आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन चाहे टेलीफोन के माध्यम किसी भी तरह से है, तो वो बाज़ार होता है। तो हम बाज़ार की हम बात करें तो बाज़ार के कई रूप होते हैं, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, जो चार जो है मेन हम जिनके बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट ध्यान दें कि ये चारों क्वेश्चन या चारों बाज़ार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन चारों में से लगभग जो है 12-13 नंबर का जो पेपर में हर साल आता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता देखिए बच्चे, जैसे हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे है, उस पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि कोई प्राइवेट रेल नहीं चला सकता। तो ऐसा बाज़ार जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है वो एकाधिकार होता है। परंतु जो पूर्ण प्रतियोगिता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के आपस में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार कौन सा होता है, जिसमें जो है बेचने और ख़रीदने वाले जो विक्रेता बहुत सारे होते हैं और उनकी जो वस्तु होती है वो क्या होती है, समरूप होती है। समरूप का मतलब क्या होता है कि वस्तु का रंग, रूप, किस्म इत्यादि में कोई अंतर नहीं होता। जैसे गेहूं है या फिर किसी और अनाज की बात करें तो ऐसे में क्या है कि पूरे बाज़ार में, जैसे कि आपको पता है कि गेहूं की एक ही कीमत होती है, पूरे बाज़ार में एक ही तरह की कीमत प्रचलित होती है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार का वह रूप होता है जिसमें किसी वस्तु को खरीदने वाले बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। प्रत्येक विक्रेता की वस्तु जो है समरूप होती है, यानी कि रंग रूप पैकिंग में कोई अंतर नहीं होता और बाज़ार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। तो आज हम इसकी कुछ विशेषताएं करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की विशेषता क्या है, फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में क्या है कि बहुत सारी फर्में होती हैं और इसलिए बहुत सारी फर्में होती हैं, एक ही तरह की वस्तु का उत्पादन कर रही होती हैं, तो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। फर्में केवल कीमत स्वीकार होती हैं। बाज़ार में मांग और पूर्ति के द्वारा जो कीमतें निर्धारित होती हैं, फर्में उसको क्या करती हैं, केवल स्वीकार करती हैं। क्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है इस बाज़ार में, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक समान या समरूप वस्तु जो भी पूर्ण प्रतियोगिता की क्या शर्त है कि इस जो उत्पादन किया जा रहा होता है उसके रंग, रूप, किस्म में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता। वस्तुएं क्या होती हैं, समरूप होती हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते रहते हैं बच्चे कि समरूप वस्तु से हमारा क्या अभिप्राय है। तो समरूप वस्तु का मतलब क्या है, जिसमें रंग, रूप, गुण या किस्म में कोई अंतर नहीं होता। पूर्ण ज्ञान, क्योंकि बाज़ार में केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है, तो क्रेता खरीदने वाले और विक्रेता बेचने वालों को कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को पता होता है कि कहाँ उनको वस्तु कम कीमत पर मिलेगी या किस कीमत पर मिलेगी, और विक्रेता को पता होता है कि किस वस्तु का किस बाज़ार में। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के आने पर या छोड़ने पर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता। फर्में जब चाहें बाज़ार में प्रवेश कर सकती हैं, जब चाहें उसको छोड़ सकती हैं। जिस तरह से गेहूं के उत्पादन की हम बात करें तो किसानों को बाध्य नहीं है कि गेहूं का उत्पादन करें, जिस समय चाहें वो गेहूं का उत्पादन करें, जो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पूर्ण गतिशीलता होती है साधन बाज़ार में और वस्तु बाज़ार में। जहाँ विक्रेता को लगता है कि उसकी वस्तु महंगी बिकेगी, वहाँ जाकर बेच सकता है। क्रेता को यहाँ लगता है कि उसकी वस्तु सस्ती मिलेगी, वहाँ से खरीद सकता है। अतिरिक्त लागत का अभाव होता है, यातायात लागत नहीं होती, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है कि लगभग पूरे बाज़ार में एक ही कीमत निर्धारित होती है, इसलिए ये नहीं होता कि वो अगले किसी और बाज़ार में जाकर वस्तु को बेचेंगे। समान औसत आगम तथा सीमांत आगम, बच्चे औसत आगम तथा सीमांत आगम AR और MR, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि मैंने आपको बताए थे एक वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। कि औसत आगम क्या होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रति इकाई आगम, यानी कि एक वस्तु बेचने से जो हमें प्राप्त होता है। और सीमांत आगम क्या होता है,
कि एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन आता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्योंकि एक ही कीमत प्रचलित होती है, इसलिए AR और MR दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत 5 रुपये है, 5, 10, 2 बेचेंगे 10, 3 बेचेंगे 15। तो देखिए 5 से 10, 10 से 15 कितना अंतर आ रहा है, MR कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और उसकी AR मैंने बताया था कि कीमत ही होती है तो वो भी 5, 5 है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो डायग्राम आपने ध्यान से देखना है कि AR और MR दोनों बराबर होते हैं और OX के समानांतर होते हैं। हम अगले बाजार की बात करते हैं, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार जिसको इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है कंट्रोल, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन पर केवल एक फर्म का नियंत्रण होना। तो एकाधिकार बाजार का वह रूप होता है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है, उस वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। जिस तरह से आप सबको पता है कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो हम केवल बिजली बोर्ड से प्राप्त करते हैं, यानी कि बिजली बोर्ड का बिजली पर एकाधिकार है। हम रेल पर यात्रा करते हैं तो रेलवे का स्वामित्व, उसका नियंत्रण, उसका संचालन सारा का सारा क्या भारत सरकार का है। ये दोनों क्या हैं, एकाधिकार के उदाहरण है। कोत्सवानी क्या कहता है एकाधिकार के बारे में कि एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वह जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है उसको कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता तथा फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि उसका कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। इसका मतलब कि उस जैसी वस्तु का कोई और उत्पादक नहीं होता। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं, एक विक्रेता अधिक क्रेता, कि इसमें जो है बेचने वाले जो होता है वो अकेला ही होता है, वो अकेला हो सकता है, जहाँ पार्टनर हो सकते हैं, परंतु वे जो खरीदने वाले होते हैं, जो क्रेता होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। एकाधिकार फर्म उद्योग भी, बच्चे फर्म और उद्योग क्या होता है, फर्म इंडिविजुअल होती है, जिस तरह से कपड़ा की कई फर्में हैं और उन फर्मों को हम क्या बोलते हैं, कपड़ा उद्योग। तो फर्म उद्योग हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फर्म, फर्मों का समूह। परंतु एकाधिकार में क्या है, वही फर्म होती है, वही उद्योग होता है, इसलिए एकाधिकार जो फर्म है वो उद्योग है, क्योंकि उस जैसा कोई और फर्म उत्पादन नहीं कर रही होती। नई फर्मों के प्रवेश पर बाधा होती है, ये आपने ध्यान रखना है कि नई फर्में एकाधिकार बाजार में पेश नहीं आ सकती। उस पर कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं, जैसे तकनीक का हो सकता है, तकनीक के कच्चे माल का प्रभुत्व हो सकता है, पेटेंट अधिकार हो सकता है, ये हम आगे करेंगे। निकटतम स्थानापन्न का अभाव, हमें पता है कि एकाधिकार में केवल एक ही उत्पादक वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है, तो उसमें कोई भी और वस्तु निकट स्थानापन्न नहीं होती। कीमत नियंत्रण, बच्चे ये ध्यान रखें कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकार होती है, कि जो बाजार में कीमत प्रचलित हो गई सभी फर्में उस कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचेंगी। परंतु एकाधिकार में क्या होती है, जो कीमत है उसका उस पर फर्म का पूर्णतः नियंत्रण होता है, लेकिन एकाधिकार कीमत को तय करने वाला होता है, स्वीकार करने वाला नहीं होता। कीमत विभेद की संभावना, कीमत विभेद की संभावना ये 2 नंबर में भी पूछते हैं कि कीमत विभेद से क्या अभिप्राय है। कीमत विभेद से हमारा क्या अभिप्राय होता है कि एक ही वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे ट्यूबवेल में जो बिजली आती है उसका अलग यूनिट पैसे लिए जाते हैं, घरों में जो आती है अलग लिए जाते हैं, उद्योगों में अलग लिए जाते हैं। इसी तरह से रेलवे एक ही है, उसमें जो अलग अलग कोच हैं, जो अलग अलग डिब्बे हैं, उनका किराया अलग अलग होता है। विभिन्न औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र, इसमें क्या होता है कि जो AR और MR कर्व होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था कि एक होते हैं, इसमें दोनों वक्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और नीचे की ओर गिरे हुए होते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि यदि एकाधिकार AR का मतलब कीमत से होता है, यदि एकाधिकार अपनी वस्तु को अधिक बेचना चाहता है तो उसको अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। फिर आता है कि एकाधिकार बाजार का उद्देश्य कैसे होता है, कैसे एकाधिकार बन जाता है। सरकार द्वारा लाइसेंस देना या नियंत्रण करना। मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो गवर्नमेंट है केवल एक ही उत्पादक को लाइसेंस देती है, तो इसका फलस्वरूप एकाधिकार का जो है उदय हो जाएगा। पेटेंट अधिकार, पेटेंट अधिकार क्या होता है कि कोई भी वस्तु का डिज़ाइन या आकार बनाया या जो भी है उसने जो नया तकनीक ली है उस पर वो क्या कर लेता है कि पेटेंट अधिकार ले लेता है, यानी कि दूसरी जो फर्में उस तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसे में जो है
नई एकाधिकार बाजार का उद्देश्य होता है व्यापार गुट। इसमें फर्में क्या करती है कि आपसी प्रतियोगिता को रोकने के लिए वो एक गुट बना लेती हैं, कार्टेल बना लेती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और वो एक ही तरह का उत्पादन करती हैं और जो एक ही तरह का कीमत में समझौता कर लेती हैं। वो आपस में प्रतियोगिता नहीं करती बल्कि क्या बन जाती हैं, एकाधिकार बन जाती हैं। प्राकृतिक एकाधिकार, प्राकृतिक एकाधिकार कैसा होता है जिसमें प्रकृति की तरफ से मान लीजिए एकाधिकार मिल गया। मान लीजिए आपके खेत में कोई एक झरना है जिसका पानी जो मिनरल वाटर वहाँ से निकल रहा और कहीं भी नहीं निकल रहा, तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक एकाधिकार हो जाएगा। थैंक यू। अगले 2 बाजार जो है हम अगली वीडियो में करेंगे।